जिस कमरे की पुलिस खुदाई करवा रही है, इस कमरे के अंदर 2 सालों से पति की लाश दफन थी। और हैरत की बात देखिए कि पत्नी अपने पति के पूरे परिवार वालों को, रिश्तेदारों को, सबको ऐसे पागल बना रही थी कि वो लोग 2 सालों तक पागल बने रहे। वो सबको बोलती थी कि पति ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हैं और वो ऐसी कंपनी में काम करते हैं कि वहाँ पर फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है, ना ही वो फ़ोन पर बात कर सकते हैं। बस वो कंपनी में पैसे काम कर रहे हैं और वहाँ से मेरे पास पैसे भेजते हैं और जल्दी वो वापस आ जाएंगे। लेकिन परिवार के लोग हर रोज़ इसके महिला के पास पहुँचते थे, कभी कोई सवाल करते थे कि आखिर ऐसी कौन सी कंपनी है, क्या कंपनी है। और 2 सालों से पत्नी चकमा दे रही थी और आखिर में इस घटना का खुलासा होता है कि 2 साल पहले पति ऑस्ट्रेलिया नहीं गया था, बल्कि पत्नी ने उसकी हत्या की और कम से कम 12 फीट गहरा गड्ढा खोदकर उसको दफन कर दिया। उसके ऊपर सीमेंट वगैरह कर कर ऊपर उसकी एक फैक्ट्री खुल गई और वहाँ पर एक मशीन चलने लगी। किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी। और जब 2 साल के बाद अंदर से बाहर कंकाल आया और फिर इस घटना का खुलासा हुआ। लेकिन पत्नी ने इस घटना को कैसे अंजाम दिया, कैसे वो पागल बनाती रही, ये घटना कहाँ की है, जब पूरी घटना आप शुरुआत से सुनेंगे तो आपका कलेजा बैठ जाएगा। तो चलते हैं और जो आज की घटना है इसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और इससे पहले वाली वीडियोस में जितने भी लोगों ने कमेंट्स किए थे उनके कमेंट्स को हमने पढ़ा था, नाम लिया था। लेकिन फ़िलहाल में अभी ज़्यादा लोगों ने कमेंट्स नहीं किए हैं। अगर आप चाहते हैं मैं आपके नाम को लूँ तो फॉलो का बटन दबाकर अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और अगर आपका कोई सवाल हो तो वो भी लिख दीजिए, मैं आपके सवाल का भी जवाब दूंगा और आपका कमेंट्स पढ़ूंगा भी। तो जो आज की घटना है वो गुजरात के जामनगर की है और वहीं का दारैट इलाका है। उसी इलाके में एक महिला जिसका नाम पृथ्वी था, जिसकी उम्र लगभग 25 साल थी, वो अपने पति जिग्नेश के साथ रहती थी। और 2 साल पहले जिग्नेश अचानक से गायब हो गया था। जो जिग्नेश था उसने अपने परिवार के लोगों को, रिश्तेदारों को ये बताया था कि वो ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया में रहकर नौकरी करेगा, वहाँ पर उसको 2 लाख रुपए महीना मिलेंगे और बहुत ज़्यादा अच्छी नौकरी है। और जितने भी लोगों ने उससे सवाल किया कि आखिर तुम किसके साथ जा रहे हो, कौन तुम्हें लेकर जा रहा है, तो जिग्नेश ने बताया कि वो मैं तुम्हें बता दूंगा ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद, लेकिन अभी मुझे नहीं पता कि आखिर कैसे जाना है, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त थे वो मतलब ये सेटिंग वगैरह कर रहे हैं। और 2 साल पहले जिग्नेश चला जाता है। उसके बाद से ही जो जिग्नेश के परिवार वाले थे वो पृथ्वी के पास पहुंचते थे, उसकी पत्नी के बाद उससे पूछते थे कि भाई जिग्नेश से हमारी कब बातचीत होगी। आज 2 साल हो चुके हैं लेकिन जिग्नेश का कुछ नहीं पता। तो जो पृथ्वी थी वो ये बोलती थी कि मैं खुद परेशान हूँ क्योंकि जिग्नेश से मेरी बात नहीं हो पाती। वो फैक्ट्री में रहते हैं, रात दिन उसी जगह पर वहीं पर रहते हैं और वहाँ उस फैक्ट्री में फ़ोन रखना अलाउ नहीं है। अब मैं आप बताइए मैं कैसे बात करूं। बस मेरे तो अकाउंट में जिग्नेश पैसे भेजते हैं, वो पैसे आ जाते हैं और कभी कभार वो किसी और के फ़ोन से अगर फ़ोन कर लें तो फ़ोन आता है, बातचीत होती है, वो नंबर अलग होता है, हम इधर से उस नंबर पर कॉल भी नहीं कर सकते। ये बात पृथ्वी लगभग 2 सालों से जिग्नेश के परिवार वाले, अपने रिश्तेदार, सबको ये बात बता रही थी। और हर कोई हैरत में था कि आकर जिग्नेश ऑस्ट्रेलिया काम करने के लिए गया है, लेकिन ऐसी कौन सी फैक्ट्री है कि जिसमें वो काम करता है और वो कॉल भी नहीं कर पाता। मतलब लोगों के दिमाग में, सब परिवार वालों के यही सवाल था। और 25 जुलाई को अचानक से जो जिग्नेश का बड़ा भाई है अशोक, उसका दिमाग ख़राब हो जाता है और वो बोलता है कि अब चाहे कुछ हो जाए मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊँगा, क्योंकि उसने थोड़े ही दिन पहले पासपोर्ट बनवाया था। वो पासपोर्ट लेता है और उस पासपोर्ट को लेकर अपनी भाभी की यहाँ पर, मतलब जो बहू भाभी एक ही बात है, वहाँ पर पहुँचता है और पृथ्वी से बोलता है कि मैं वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ और ऑस्ट्रेलिया वहाँ अपने भाई से मिलने के लिए जा रहा हूँ, वहीं पर रहूँगा, अपने भाई के बारे में पता करूँगा, मुझे अपने भाई का एड्रेस दो, मतलब अपने पति का एड्रेस दो, मुझे अपने भाई से मिलना है। तो पृथ्वी थी घबरा जाती है, बोलती है कि अरे वो तो मतलब ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, शायद वो दूसरी कंपनी में चले गए होंगे, मुझे एड्रेस कैसे पता, मुझे एड्रेस नहीं पता। और अशोक फ़ौरन थाने में पहुंच जाता है। थाने में पहुंचकर पुलिस को ये पूरी बात बताता है कि 2 सालों से हमारा भाई गायब है और आज मैं अपने भाई को ढूंढने के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूं। तो जो उसकी पत्नी है वो ये बोल रही है कि मुझे एड्रेस भी नहीं पता। अब पुलिस इस बात को मतलब देखती है कि मामला तो बड़ा गंभीर है। फ़ौरन पुलिस घर पर आती है, पृथ्वी को हिरासत में लेकर पृथ्वी से पूछताछ शुरू की जाती है कि तुम्हारा जो पति था वो कहाँ गया था, तुम्हें कोई जानकारी तो होगी, किस अकाउंट उससे पैसे आते हैं, कुछ पता हो हमें दो। अब पृथ्वी के पास कुछ भी नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था कि उसका पति ऑस्ट्रेलिया गया है या नहीं गया।
और फ़ौरन जो पुलिस थी, पुलिस पृथ्वी से बोलती है कि हमने पूरी जांच पड़ताल कर ली है, तुम्हारा पति ऑस्ट्रेलिया नहीं गया, कोई भी जिग्नेश नाम का शख्स ऑस्ट्रेलिया नहीं गया, हमने जानकारी निकाल ली है। जब ये पुलिस वो पृथ्वी सुनती है तो वो घबरा जाती है और बोलती है कि साहब मैं सब लोगों को पागल बना रही थी, जो मेरा पति जिग्नेश है वो ऑस्ट्रेलिया नहीं गया, बल्कि 2 साल पहले ही मैंने उसकी हत्या कर दी और लाश दरेट इलाके में जो एक मेरा कमरा किराए पर लिया था वहाँ पर लाश को दफन कर दिया और वो वहीं पर दफन है। अब जब पुलिस और परिवार के लोग ये सुनते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि जिस बेटे को वो ढूंढ रहे थे वो तो 2 साल पहले ही मर चुका है, 2 सालों से उसकी लाश एक कमरे में दफन थी। पुलिस इससे पूछती है कि किसने तुम्हारा साथ दिया, तुमने कैसे हत्या करी? तो ये बताती है मेरा प्रेमी है जिसका नाम कचेटिया है, जिसकी उम्र 25 साल है, वो उसी कमरे पर एक फैक्ट्री खोला हुआ था, वहीं पर हमने जिग्नेश की लाश को दफन कर दिया। पुलिस जो कचेटिया था उसको भी गिरफ्तार कर लेती है, वो इसका प्रेमी था। अब प्रेमी और इन लोगों को गिरफ्तार करने के बाद शुरू से पूरी कहानी विस्तार से पूछी जाती है कि 2 साल पहले क्यों और कैसे इस घटना को अंजाम दिया। तो पृथ्वी बताती है कि उसकी शादी को महज 1 साल हुआ था और 1 साल होने के बाद भी उसके कोई बच्चे वगैरह नहीं हो पा रहे थे। और दूसरी बात, जो उसका पति जिग्नेश था वो शराब पीता था और घर में बैठकर शराब पीता था, फिर उसको मारता था और उसको ये एहसास हो गया था पृथ्वी को कि इसका पति तो बेकार है, किसी काम का नहीं है। और उसी बीच उसके कचेटिया से जो लड़का था उसके साथ उसके संबंध बन जाते हैं। कचेटिया की उम्र लगभग 25 साल थी, वो इसका प्रेमी बन जाता है। और जो कचेटिया था ये बोलता है पृथ्वी से कि तुम अपने पति को कहीं बाहर नौकरी करने के लिए भेज दो, फिर हम लोग साथ में रहेंगे, या फिर पति को रास्ते से हटा देते हैं, हम लोग शादी कर लेंगे। पृथ्वी तैयार हो जाती है और तैयार होने के बाद ये 2 साल पहले एक दिन जब इसका पति बैठकर घर में शराब पी रहा होता है तो ये साइनाइड नाम का एक जहर लाती है, जो इसका प्रेमी इसको ला कर देता है, वो शराब में मिला देती है। और उसके बाद जब पति शराब पीता है तो उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद ये अपने प्रेमी को फ़ोन करती है, प्रेमी आता है। वहीं जो कचेटिया था इसने एक फैक्ट्री में काम करता था, वो बड़ी सी फैक्ट्री थी और उस फैक्ट्री में ही वहीं पर एक कमरा था। तो ये बोलता है कि ऐसा करते हैं, उस फैक्ट्री में चलते हैं जिस फैक्ट्री में मैं रहता हूँ, वहीं पर गड्ढा खोदेंगे और इसकी लाश को, जिग्नेश की लाश को वहीं दफन कर देंगे। और ये बोरे में लाश को रखते हैं, बाइक से लाश को रात के टाइम उस कमरे पर लेकर पहुँचते हैं और फिर दोनों मिलकर रात के टाइम ही गड्ढा खोदना शुरू करते हैं। जो मशीनें थी उनको साइड से कर दिया जाता है और लगभग 10 से 12 फीट गहरा गड्ढा खोद लेते हैं पूरी रात में। गड्ढा खोदने के बाद लाश को अंदर डाला जाता है जिग्नेश की, उस पर नमक डाल देते हैं और फिर वापस मिट्टी लगा देते हैं। और कचेटिया ने एक सीमेंट की बोरी लाकर रखी थी, फ़ौरन ये बोरी वगैरह से सीमेंट डालता है और सीमेंट कर देता है। कुछ ही घंटों में जो सीमेंट था वो सूख जाता है। दूसरे दिन फैक्ट्री बंद थी तो कोई आता नहीं है और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, ये अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर देती है। वहीं जो पृथ्वी थी इसने थोड़े दिन पहले अपने पति से एक बात बोली थी, पति से ये बोला था कि मैंने कुछ सेटिंग कर ली है तुम्हारे ऑस्ट्रेलिया जाने की, वहाँ पर तुम्हें 2 लाख रुपए मिलेंगे। जब जिग्नेश ने ये पूछा था अपनी पत्नी से कि मैं ऑस्ट्रेलिया कैसे जाऊँगा, तो उसने ये बोल दिया था कि तुम ऑस्ट्रेलिया चले जाओगे, बस सेटिंग हो गई है, तुम लोगों को ये बता दो अपने परिवार के लोगों को कि तुम ऑस्ट्रेलिया जाने वाले हो। ये एक प्लानिंग का हिस्सा था और जिग्नेश ने सब लोगों को यही बात बताई थी कि मैं कुछ दिन में ऑस्ट्रेलिया चले जाऊँगा, कुछ दिन में ऑस्ट्रेलिया चले जाऊँगा। तो जब जिग्नेश गायब हुआ तो सबको यही लगा कि हाँ, जिग्नेश ने हमसे बोला तो था ऑस्ट्रेलिया जाने की, ज़रूर वो ऑस्ट्रेलिया चला गया। और पत्नी ऐसे कर गुमराह करती रही, 2 सालों तक ये मामला छिपा रहा और 2 सालों के बाद जब इस घटना का खुलासा हुआ तो हर कोई हैरान था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया। वहीं जब कमरे के अंदर खुदाई की गई तो अंदर से जिग्नेश की सिर्फ हड्डियां निकली और कुछ नहीं निकला। वहीं जिग्नेश के परिवार वालों का रोते रोते बुरा हाल कि उनके बेटे को इतनी खौफनाक मौत दी और 2 सालों से उनका बेटा दफन था और ये जो पृथ्वी अपने प्रेमी के साथ मज़े कर रही थी, रंगरेलियाँ मना रही थी। अब पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब आप क्या मांग करना चाहेंगे कि इन दोनों आरोपियों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप चाहते हैं कि अगर इनको फांसी मिले तो आपका जवाब फॉलो वाले बटन को दबाना है और नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख दें, फिर मैं अगली वीडियो में आपके नाम को पढ़ूंगा। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।